हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल एक्सरसाइज एंड न्यूट्रिशन साइंस। मैं हूं आपका कोच विशाल। आज का हमारा टॉपिक है BCAA। BCAA का फुल फॉर्म है ब्रांच चेन अमीनो एसिड। आजकल ये एक ऐसा सप्लीमेंट है जो मार्केट में रेडीली अवेलेबल है। बहुत सारे लोग इसको यूज करते हैं। सो आज हम बात करने वाले हैं बेसिकली अबाउट द कंजम्पशन, ना कि कितने BCAA लेना चाहिए, कितने नहीं लेना चाहिए, क्यों लेना चाहिए, क्यों नहीं लेना चाहिए। ठीक है। तो BCAA अगर मैं बात करूँ तो उसका नाम है ब्रांच चेन अमीनो एसिड। ठीक है। ये बेसिकली तीन अमीनो एसिड यानी लूसीन, आइसोल्यूसिन और वालिन, ये तीन मिलके एक BCAA यानी ब्रांच चेन अमीनो एसिड बनता है या सप्लीमेंट बनता है। सो ह्यूमन बॉडी ना या फिर ह्यूमंस नीड 20 अमीनो एसिड। 20 अमीनो एसिड हमको कहाँ से मिलेंगे? व्हेनेवर वी कंज्यूम अ कंप्लीट प्रोटीन। अ कंप्लीट प्रोटीन जैसे हमारा चिकन हो गया, एग हो गया, मीट एंड पोल्ट्री हो गया, डेयरी प्रोडक्ट्स हो गया, ये कंप्लीट प्रोटीन होते हैं। तो बात करते हैं BCAA की। BCAA basically is falls from the category of the 9 essential amino acids। मतलब वो जो 9 अमीनो एसिड्स है उसमें से तीन जो है वो है BCAA यानी लूसीन, आइसोल्यूसिन और वैलिन। सो अगर आप कंप्लीट प्रोटीन ले रहे हो, आपकी डाइट में इनफ प्रोटीन है, तो यू डोंट नीड टू हैव सप्लीमेंटल BCAA। ठीक है। अगर आप कंप्लीट प्रोटीन ले रहे हो, नहीं ले पा रहे हो फॉर सम रीजन एंड आपको लगता है कि मैं BCAA लूं नहीं लूं, तो बिफोर यू टेक इट और यू डोंट ना, लेट्स टॉक अबाउट द बेनिफिट ना। BCAA से बेनिफिट क्या होता है? फर्स्ट जो है, ये सारे बेनिफिट्स जो है ये इसके पीछे ऐसा काफी रिसर्च किया गया है, बट यू विल ऑलवेज कम अक्रॉस मिक्स्ड रिएक्शंस ना। कुछ लोग होंगे जो बोलेंगे नो, BCAA इज कम्प्लीटली यूजलेस। कुछ लोग बोलेंगे BCAA बहुत बेनिफिशियल है, मुझे फायदा हुआ, मुझे नुकसान हुआ, इट्स वेस्ट ऑफ मनी, इट्स वर्थ योर इन्वेस्टमेंट। सो पहले हम लोग बात करते हैं अबाउट द बेनिफिट। तो BCAA लेने से आपका एक्सरसाइज परफॉर्मेंस बढ़ता है। यानी जब भी आप एक्सरसाइज करते हो तो आप बहुत इंटेंस लेवल पे एक्सरसाइज करते हो तो आपको बॉडी रिलीजेस अ हार्मोन नोन एज सेरोटोनिन। ठीक है। सेरोटोनिन इज रिलीज थ्रू योर ब्रेन। सो BCAA लेने से ये जो सेरोटोनिन का रिलीज है दैट गेट्स इनहिबिटेड यानी रुक जाता है, जिसके वजह से आप फटीग फटीग यानी आप जल्दी थकते नहीं है। तो आपका परफॉर्मेंस ड्यूरिंग एक्सरसाइज अच्छा होता है क्योंकि आपका बॉडी सर्टेन हार्मोन्स रिलीज नहीं करता विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर यू टू टायर फास्टर या फिर थकने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। देन द नेक्स्ट बेनिफिट इज लीन मसल मास। लूसीन एक ऐसा अमीनो एसिड है जो बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर मसल मास के ग्रोथ के लिए। ठीक है। सो देयर वर स्टडीज ना जिसमें ये देखा है गया है कि एक बंदा जो क्रॉनिक कंडीशन यानी किसी लॉन्ग टर्म चलने वाले बीमारी से पीड़ित है और उसको लूसीन सप्लीमेंट करने के वजह से उसका मसल मास काफी हद तक रिटेन रहा। मतलब ही डिड नॉट लूज एनी मसल, और मे बी लूज करता होगा बट जो लूज करने का रेशियो है या फिर परसेंटेज मस्ट हैव ड्रॉप। ठीक है। So I am not uh, linking any of the research in my videos, guys. बहुत सारी research है, अलग अलग लोग research करते हैं. So my job is to make you aware, ना, just the benefits, the cons, and at the end we'll take some 2-3 minutes of conclusion, ना, कि ये सब सुनने के समझने के बाद हमको क्या करना चाहिए. Then there is the fourth benefit, which is muscle damage. तो काफी बार एक्सरसाइज एक्सरसाइज बेसिकली क्या होता है, आप अपने आप को तकलीफ दे रहे हो, वो तकलीफ से क्या होगा, आपको बॉडी स्ट्रांग बनेगा। तो तकलीफ बहुत ज्यादा ना हो इसके लिए भी BCAA बेनिफिट करता है। यानी जो मसल डैमेज व्हाइल यू एक्सरसाइज इज आल्सो रिड्यूस्ड, कम से कम होता है। ठीक है। तो एक्सरसाइज करना मतलब मसल डैमेज करना नहीं होता है। मसल को इतना भी डैमेज मत करो कि वो रिकवर ना कर पाए। ठीक है।
सो अगेन आई विल बी मेकिंग वीडियो ऑन हाइपरट्रोफी, मतलब कैसे मसल ग्रो करता है, वो एक अलग प्रोसेस है। बट अगेन एक्सटेंसिव एक्सरसाइजेस या एक्सटेंसिव स्ट्रेनस एक्टिविटी जैसे मैराथन भागना या फिर बॉडी बिल्डिंग वर्कआउट जिसमें 2 से 3 घंटे तक एक एथलीट वर्कआउट करता है, तो दैट मे रिजल्ट इनटू मसल डैमेज या मसल लॉस। तो उसको रोकने के लिए BCAA काफी कारगर हो सकता है। And the fifth is the liver disease. Na, there are certain research which says कि BCAA supplement करने से जिनको liver problem है या फिर liver disease है, उसमें थोड़ा improvement या काफी improvement नजर आया। So now that we have spoken about the benefit में हो गया exercise performance अच्छी होती है, lean muscle mass बढ़ता है, आपका muscle damage while एक्सरसाइज या फिर एक्टिविटी कम होता है, और लिवर डिजीज अगर है प्री एग्जिस्टिंग तो उसमें भी कंडीशन या लिवर कंडीशन इंप्रूव करने में हेल्प करता है। सो मूविंग फॉरवर्ड, ठीक है। सो यूसेज ना, कितना यूज करना चाहिए और कब यूज करना चाहिए, तो BCAA सप्लीमेंट खासा लोग यूज करते हैं ड्यूरिंग द वर्कआउट। ड्यूरिंग द वर्कआउट क्यों करते हैं और क्यों करना चाहिए? ड्यूरिंग द वर्कआउट स्पेशली पीपल हु आर इनटू और इंडल्ज इनटू स्ट्रेनस एक्टिविटी और लॉन्ग ड्यूरेशन एक्टिविटी, जैसे मैं बात करूँ एक बॉडी बिल्डर जो 2 से 3 घंटा एक्सरसाइज करता है, या फिर एक मैराथनर, या फिर कोई भी एथलीट ना हु स्पेंड्स 2, 3, 4 आवर्स ऑन द फील्ड ट्रेनिंग, उनको BCAA सप्लीमेंट करने से काफी बेनिफिट हुआ है। वन ऑफ द मेन बेनिफिट इज एंटी कैटाबॉलिक इफेक्ट, यानी जो मसल लॉस हो सकता है दैट कैन बी अवॉइडेड। इट ऑल्सो वर्क्स एज अ, इट ऑल्सो हेल्प्स इन स्पेयरिंग प्रोटीन, मतलब ना आपका बॉडी जब ग्लाइकोजन के एब्सेंस में इंस्टेड ऑफ ब्रेकिंग डाउन योर मसल्स का प्रोटीन, तो BCAA विल ऑल्सो प्रोवाइड योर बॉडी विद सम एनर्जी, मतलब वो एनर्जी देने का भी काम करता है। अब पोस्ट वर्कआउट ना, अगर आप ड्यूरिंग वर्कआउट, आपका वर्कआउट टाइम इज नॉट एज बिग एज एन एथलीट, आप उसको पोस्ट वर्कआउट भी ले सकते हो। पोस्ट वर्कआउट लेने का रीजन एक ही है, पोस्ट वर्कआउट रिकवरी। जैसे प्रोटीन सप्लीमेंट हम पोस्ट वर्कआउट लेते हैं, क्यों लेते हैं? सो दैट आपका रिकवरी जल्दी हो, जल्दी से जल्दी, ठीक है। सिमिलरली पोस्ट वर्कआउट BCAA कैन बी अ गुड ऑप्शन। मैक्सिमम डोसेज क्या होना चाहिए? 5 से 12 ग्राम और एज डायरेक्टेड बाय द मैन्युफैक्चरर। मैन्युफैक्चरर ने जो भी उसका यूसेज या फिर डोसेज लिखा हुआ है, प्लीज स्टिक टू इट, ठीक है। क्योंकि अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो, अगर आपका प्रोटीन रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रहा है थ्रू फूड, तो देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी कि आप बहुत ज्यादा या फिर आपका BCAA यानी ये 3 अमीनो एसिड्स का रिक्वायरमेंट जरूरत से ज्यादा सप्लाई हो रहा है ना, विच कैन रिजल्ट इन सर्टेन साइड इफेक्ट्स। मैं साइड इफेक्ट्स की बात नहीं करूंगा बिकॉज I don't believe in side effects. I only believe in positive effects, ठीक है। So किसने BCAA लेना चाहिए, ठीक है? First and primary, a person who indulges into strenuous activity which is long in duration, जो 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे extensively workout करता है every day without skipping or without taking any break, I will always recommend कि आप BCAA लो, बिकॉज आपके मसल्स को बहुत ज्यादा जरूरत होती है रिकवरी, आपके मसल्स को बहुत ज्यादा जरूरत होती है फ्रॉम द ब्रेक डाउन विच कैन हैपन ड्यूरिंग द वर्कआउट। अगर 1 सेंटीमीटर मसल बढ़ाने के लिए, मसल मास बढ़ाने के लिए महीनों लग जाते हैं ना, एंड द सेम कैन बी लॉस्ट विद इन डेज। सो आप कोशिश करो, आप BCAA यूज करो, एंड एंड दी सेकेंड ना, और कौन BCAA यूज कर सकता है, ठीक है। तो अ पर्सन नॉट गेटिंग प्रॉपर रिजल्ट्स, मतलब आप 1 साल से जिम जा रहे हो, आप डाइट अच्छी कर रहे हो, आप सप्लीमेंट अच्छे ले रहे हो, आप बहुत तूफानी तोड़ फोड़ वर्कआउट कर रहे हो, फिर भी आपको कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो व्हाई नॉट BCAA, ठीक है। अभी सोर्सेस, हम सोर्सेस की बात करेंगे तो BCAA मिलने का सोर्स है मीट, यानी मटन, पोल्ट्री यानी चिकन, फिश से मिल सकता है, एग से मिल सकता है, डेयरी प्रोडक्ट्स से मिल सकता है, नट्स एंड सीड्स से, ठीक है। So now that we have spoken about BCAA, BCAA is branched chain amino acid
तीन होते हैं, लूसीन, आइसोल्यूसिन एंड वैलिन। लूसीन सबसे इम्पोर्टेंट होता है, उसकी वजह से बाकी सारे लूसीन हैज टू बी मोर, ठीक है। अगर आप देखोगे कोई भी BCAA का सप्लीमेंट तो उसमें लूसीन का मात्रा थोड़ा ज्यादा होता है देन दी अदर टू, बिकॉज लूसीन इज मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर मसल बिल्डिंग एंड ऑल्सो टू रिकवर ऑल द अमीनो एसिड्स, ठीक है। देन वी स्पोकन अबाउट द यूसेज, कितना लेना चाहिए, क्यों लेना चाहिए, कब लेना चाहिए एंड किसने लेना चाहिए, ठीक है। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात जो मैं बोलने जाने वाला हूँ, एवरीथिंग ना, एवरीथिंग यू इन्वेस्ट ऑन टू योर सेल्फ विल कम्प्लीटली डिपेंड ऑन द गोल, आपको क्या अचीव करना है। एंड सेकेंडरी द बजट, आपके पास कितने पैसे। अगर मेरे पास प्रोटीन सप्लीमेंट खरीदने के पैसे नहीं तो हाउ विल आई इन्वेस्ट माई मनी इन बाइंग सप्लीमेंट, ठीक है। मुझे जो भी कुछ भी मिलाना है, मेरा प्रोटीन रिक्वायरमेंट हैज टू बी फुलफिल्ड थ्रू माय फूड, ठीक है। तो फूड हैज ऑल दी अवेलेबल सोर्सेस ऑफ अमीनो एसिड्स ना। अगर आप डाई हार्ड नॉन वेजिटेरियन हो एंड आप एंड यू सी टू इट दैट यू ईट नॉन वेजिटेरियन क्वाइट फ्रीक्वेंटली, तो आपके सारे अमीनो एसिड्स यानी कंप्लीट प्रोटीन आपकी बॉडी को ऑलरेडी मिल चुका है। अगर आपका प्रोटीन रिक्वायरमेंट आप मैनेज कर सकते हो थ्रू नेचुरल फूड, नो नीड इवन टू टेक वे प्रोटीन, ठीक है। वे प्रोटीन हम लोग क्यों लेते हैं, बिकॉज जब मैं मेरे खाने के थ्रू मेरा प्रोटीन रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं कर सकता तब मैं उसको एडिशनल प्रोटीन कहाँ से दूं, तो वे प्रोटीन इज कैन बी अ गुड ऑप्शन। अब वे प्रोटीन ले रहा हो, अच्छा एक्सरसाइज कर रहा हो, बहुत मेहनत कर रहा हो एंड स्टिल आई डोंट सी रिजल्ट एंड आई हैव मनी, सबसे इम्पोर्टेंट बजट, मेरे पास पैसे है तो मैं जाके इन्वेस्ट करूंगा इन बाइंग BCAA, ठीक है। अब एक महीने की इन्वेस्टमेंट से मेरा खासा कोई नुकसान नहीं होने वाला, उससे कोई खासा साइड इफेक्ट नहीं होने वाला। तो यू विल कम अक्रॉस अ लॉट ऑफ पीपल टॉकिंग ऑन यूट्यूब कि भाई BCAA कचरा है, ये है वो है, ठीक है कचरा है, लाइफ है, लाइफ में वैरायटी की जरूरत है। वैरायटी के साथ साथ अगर आप गोल ओरिएंटेड है, आप गो गेटर है, तो व्हाट्स द हार्म इन इन्वेस्टिंग 1-1.5-2 हजार रुपए का रुपए इनटू अ सप्लीमेंट नोन एज BCAA। खा के देखिए, एक महीने में आपको कोई पॉजिटिव आउटकम आया तो you can certainly continue. If the outcome is negative or none, please discontinue. There is no need to criticize anyone ना कि ये अच्छा है, ये बुरा है, ये अच्छा ब्रांड है, वो अच्छा ब्रांड है। सभी ब्रांड्स अच्छे ही होते हैं, ठीक है। दे सी टू इट दैट जो भी रिक्वायरमेंट है इज फुलफिल, ठीक है। सम ब्रांड्स आर चीप, सम ब्रांड्स आर एक्सपेंसिव। अगर पैसे ज्यादा है, invest into expensive and trusted brand. If you don't have enough money, do invest into Indian brands. So don't criticize and don't follow blindly. लोगों को सिर्फ सुनो मत and सुन के follow मत करो। You have your own choice. आपके पास पैसे है, go invest। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना खा के देखो, कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है, डिसकंटिन्यू करो, ठीक है। Guys, that was it on BCAA. I hope you must have liked my video. Please don't forget to like and subscribe and make sure you share it with your friends as well. Thanks for today. Signing off from now. Thank you.